वृंदा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, वीकडेज स्टार्ट हो गया है, पहला मंडे है, तो सभी के लिए बहुत ही थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो जाता है, रास्ते से लेके ऑफिस तक। फिर भी इस बिजी शेड्यूल में टाइम निकालते हुए आते जाते इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज जो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ ये मशहूर और बहुत ही जेंटलमैन और बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत ही अच्छी एक्टिंग करने वाले एक्टर राजकुमार जी के बारे में। हालांकि इनकी कुछ सुनी और अनसुनी कहानी सभी लोग जानते हैं, और आज मैं कुछ इनकी फिल्मी करियर ग्राफ और पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करूंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले इनका जो अपना पर्सनल लाइफ है उससे स्टार्ट करते हैं। तो इनका नाम जो है, पहला नाम था इनका कुलभूषण पंडित। राजकुमार नाम इनको पिक्चर में दिया गया। इनका नाम कुलभूषण पंडित था और ये सब इंस्पेक्टर थे दोस्तों, और उसकी नौकरी छोड़ के ये फिल्म में आए। इनकी जो सबसे लास्ट फिल्म थी गॉड एंड गन, वो 1995 की थी, और सबसे पहली फिल्म जो थी इनकी रंगेली 1952 में, जो कि इनका डेब्यू था। रंगीली और सबसे स्टार्टिंग में थी रंगीली मूवी 1952, और सबसे लास्ट मूवी रही गॉड एंड गन 1995 की। दोस्तों, इनको पुरस्कार भी बहुत सारा मिला। अगर पुरस्कार की बात की जाए तो 1964 में फिल्म दिल एक मंदिर के लिए, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार 1966 वक्त के लिए, और 1965 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्म पुरस्कार मिला था। इनकी जो जन्म की तारीख थी वो 8 अक्टूबर 1926। जन्म स्थान इनका लोरालाई, बलूचिस्तान एजेंसी, ब्रिटिश भारत, अब बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। दोस्तों, इनकी जो मृत्यु की तिथि थी वो 3 जुलाई 1996 और मुंबई महाराष्ट्र में, और ये 69 वर्ष के थे जब इनकी मृत्यु हुई। इनके मौत का कारण था गले का कैंसर। वो लंबे समय से हॉजकिन की बीमारी से पीड़ित थे, जिनका इलाज चल रहा था। लास्ट में ये 69 की उम्र में मुंबई में अपना शरीर त्याग दिए। दोस्तों, ये कश्मीरी पंडित थे और इनको शाकाहारी खाना पसंद था, और ये मुख्य रूप से जो इनके शौक थे लंबी पैदल यात्रा, गोल्फिंग, घुड़सवारी, शास्त्रीय संगीत सुनना और गजल सुनना। दोस्तों, कुछ वाद विवाद भी रहे इनकी लाइफ में। राजकुमार और राज कपूर के बीच 1969 में प्रेम चोपड़ा की शादी की पार्टी में कहासुनी हो गई थी। कथित तौर पे ये विवाद तब शुरू हुआ था जब राज कपूर ने राजकुमार से कहा, तुम एक खूनी हत्यारे हो। तो कपूर ने गुस्से में ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि राजकुमार ने कपूर की मल्टी स्टार फिल्म मेरा नाम जोकर में सहायक भूमिका के उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तो राजकुमार ने मिस्टर कपूर को तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, वो एक हत्यारा हो सकता है, लेकिन मैं उससे कभी कोई एहसान मांगने नहीं गया था। तो इस तरह से उन्होंने बोला। और मदर इंडिया की रिहाई के बाद राजकुमार अपने दोस्त निर्देशक प्रकाश अरोड़ा और उनकी पत्नी के साथ रात की लंबी सैर पे गए थे, और कुछ गुमनाम लोगों के साथ उनका झगड़ा हो गया था, जिन्होंने पान की दुकान में राजकुमार को बहुत ज़्यादा कुछ बात आगे बढ़ गई थी, और राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था। और 1 साल परीक्षण के बाद राजकुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। ये विवाहित थे दोस्तों। इनकी जो गर्लफ्रेंड रही जेनिफर, एक एंग्लो इंडियन थी जो परिचारिका थी, और शादी उन्हीं से किया इन्होंने, जेनिफर से ही। और इनकी शादी के बाद इनका नाम गायत्री कुमार इन्होंने रख दिया था। जेनिफर इनकी वाइफ का असली नाम था। शादी के बाद राजकुमार ने इनको गायत्री कुमार के नाम से बोलते थे। इनके 2 बच्चे हैं, पुरु राजकुमार अभिनेता और पानिनी राजकुमार, ये भी अभिनेता हैं। एक बेटी है वास्तविक पंडित, जो कि अभिनेत्री हैं, और इनके पिता का नाम जगदीश्वर नाथ पंडित, माता का नाम धनराज रानी पंडित था। दोस्तों, भाई इनके थे आनंद बॉबी पंडित, जीवनलाल पंडित, महेंद्र नाथ पंडित। इनकी 4 बहनें भी थी। इनकी जो पसंदीदा गाना था वो रजिया सुल्तान से ए दिल नादान, और इनका जो
पसंदीदा पेय है वो कहवा कश्मीरी पेय होता है, और खाने में कसूरी मेथी की सब्जी पराठा के साथ, और ये सब इनके जो वेजिटेरियन खाना था ये पसंद करते थे, और कॉन्टिनेंटल खाना भी इनको अच्छा लगता था। पोशाक में ज़्यादातर कुर्ता पायजामा, शर्ट पैंट और खड़ाऊ लकड़ी की सैंडल ये पहनते थे। यात्रा करना इनको पसंद था, कश्मीर और स्विट्जरलैंड। इनके जो फिल्म निर्माता थे जो जिनको ये लाइक करते थे उनका नाम था महबूब खान। और कार संग्रह की बात की जाए दोस्तों तो उनके पास एक शेवरले का मर्सिडीज, एक वैक्सवैगन और एक विली की जीप थी। जीप ये ज़्यादा चलाया करते थे। दोस्तों राजकुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने 40 से अधिक वर्षों के साथ करियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। सटीक होने के लिए 42 वर्ष 1952 से 1995 तक उन्हें उनकी तेज तर्रार उपस्थिति और उनकी सर्वोत्कृष्ट संवाद अदायगी के लिए सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था। 4 दशक से अधिक के अपने अभिनय करियर की शुरुआत में उन्होंने कई यादगार भूमिकाएं निभाई, जैसे मदर इंडिया, दिल एक मंदिर, राम, वक्त, मैं राजा, चित्रसेन जैसे कई यादगार भूमिकाएं निभाई। नीलकमल, पाकीज़ा, सलीम, सौदागर में ये दिलीप कुमार साहब के साथ थे। दिलीप कुमार के बाद सबसे पहले इनकी जो फिल्म थी वो थी पैगाम, उसके बाद ये सौदागर में आए जिनमें इनके साथ सह कलाकार मनीषा कोइराला और एक न्यू कमर की एंट्री हुई थी, जिसमें राजेश्वर सिंह और तिरंगा ब्रिगेडियर सूर्यदेव की भूमिका इन्होंने निभाई थी। उनका जन्म लोरालाई में एक मध्यम वर्गीय कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है। भारत के विभाजन के बाद वो बॉम्बे चले आए जहां उन्होंने 1940 के दशक के अंत तक एक पुलिस अधिकारी सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करना शुरू किया और माहिम पुलिस स्टेशन से जुड़े रहे। हालांकि एक हत्या के मामले में उनकी कथित संलिप्तता के बाद उन्हें पुलिस की सेवा छोड़नी पड़ी। पुलिस सेवा छोड़ने के बाद उन्होंने अभिनय की ओर रुख किया। 1950 में अपना नाम कुलभूषण पंडित से बदलकर राजकुमार रख लिया था इन्होंने। 1952 की हिंदी फिल्म रंगीली में उनको पहली फिल्म उनका माना जाता है डेब्यू, जिन्होंने 1950 की हिंदी फिल्म नीली से स्क्रीन पर शुरुआत की थी। रंगीली और नीली से पहले उन्होंने 1949 में हिंदी फिल्म दौलत के लिए ऑडिशन दिया था, जिनमें उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। दोस्तों 1960 के दशक के दौरान वो एक उड़ान में जेनिफर नाम की एक एंग्लो इंडियन परिचारिका से मिले और उन्हें उनसे प्यार हो गया। उनका रोमांस और जल्द ही ये रिश्ता शादी में तब्दील हो गई। शादी के बाद जेनिफर ने अपना नाम बदलकर गायत्री कुमार रख लिया। वो एक गोल्फर के साथ साथ उन्होंने घोड़ों की सवारी भी की जो उनकी पत्नी जेनिफर के समान है। दोनों गुलमर्ग में बहुत घुड़सवारी करते थे। राजकुमार को पहली बार 1957 में सोहराब मोदी की कॉस्ट्यूम एक्शन ड्रामा फिल्म नौशेरवान ए आदिल में देखा गया था, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई। उसके बाद दोस्तों राजकुमार फिल्म उद्योग में बहुत ही अच्छा काम किया। वो फिल्म ऑस्कर में भारत की अधिकाधिक प्रविष्ट बन गई। हालांकि मदर इंडिया में नरगिस के पति के रूप में एक संक्षिप्त भूमिका निभाई थी, जिनमें उनके अभिनय कौशल को समीक्षकों ने ध्यान से देखा। 1959 की फिल्म पैगाम में उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की श्रेणी में अपना फिल्म फेयर नामांकन दिलाया। उसके बाद उनकी श्रेणी में 4 और फिल्म फेयर नामांकित अर्जित किए। दिल एक मंदिर, वक्त, काजल, नीलकमल, पैगाम में उन्हें दिलीप कुमार के साथ मिलकर वर्कर की भूमिका निभाई थी। उन्हें सुभाष घई द्वारा निर्देशित 1991 की बॉलीवुड फिल्म सौदागर में दिलीप कुमार के साथ फिर से मिला। इस फिल्म में दोस्ती की एक क्लासिक कहानी बन गई, जहां सौदागर से राजकुमार एक प्रसिद्ध संवाद हैं। और दोस्तों फिल्म वक्त में उनकी लाइनें आज भी याद है, बिरादरी के बीच याद की जाती है। फिल्म में राजकुमार का डायलॉग सबसे लोकप्रिय होता था उनकी फिल्म में। 1972 की हिंदी फिल्म पाकीज़ा के बाद राजकुमार एक घरेलू नाम बन गया। फिल्म में राजकुमार को प्रसिद्धि दिलाई और अगले कुछ वर्षों में कई युवाओं ने अपने प्रियजनों को लुभाने के लिए उनकी शैली में नकल भी करते थे। फिल्म में राजकुमार ने एक कुलीन भूमिका निभाई थी, जिसमें ट्रेन के डिब्बे में पैर देखकर एक समुद्री लड़की से प्यार हो जाता है, जहां पाकीज़ा के
राजकुमार की सबसे प्रसिद्ध रोमांटिक सीन थी। दिलचस्प बात यह है कि पाकीज़ा में जिस महिला के पैरों पर राजकुमार चले थे वो मीना कुमारी जी थी। फिल्म में मुख्य नायिका नहीं थी बल्कि उनकी डबल रोल थी उसमें। 1993 की बॉलीवुड फिल्म तिरंगा को राजकुमार की आखिरी फिल्म माना जाता है। फिल्म में उन्होंने ब्रिगेडियर सूर्यदेव की भूमिका निभाई, जिनका संवाद उनके प्रशंसकों के बीच आज भी लोकप्रिय है। तो दोस्तों ये उनकी फ़िल्मी करियर रहा और उसके बाद उनके बेटे हैं पुरु राजकुमार, जो कि फ़िल्म में ट्राई किए लेकिन अपने पिताजी की तरह वो सक्सेस नहीं हो पाए। अपनी युवावस्था में एक अज्ञात बीमारी के कारण उनके बाल हमेशा के लिए झड़ गए थे, तब से वो विग पहनते थे। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। सूर्यास्त का समय दिन का उनका पसंदीदा समय था। वो अक्सर देर रात तक फ़ोटो खिंचवाना चाहते थे। उन्हें बॉम्बे में जीप चलाने वाले पहले अभिनेताओं में से माना जाता है। उन्हें कुत्तों का बहुत शौक था। जुहू में उनके घर में कई पालतू जानवर थे, जिनमें उनका पसंदीदा टोबी नाम का एक कुत्ता था। उनकी छवि को लेकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने अब कभी मीडिया को अपनी कार्यनीति में दोष नहीं ढूंढने दिया। सेट पर अपने समय की पाबंदी और अनुशासित दृष्टिकोण का वर्णन करते हुए फिल्म निर्माता मेहुल कुमार, जिन्हें आज राजकुमार के साथ तिरंगा 1993 और मरते दम तक में जंगबाज जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया था। तो राजकुमार को अक्सर अंतर्मुखी और कम मिलनसार कहा जाता था। उन्हें ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था। कथित तौर पर एक धनी व्यक्ति होने के बावजूद जो सभी विलासिता का आनंद वो ले सकते थे उन्होंने लिया। उसने 40 से अधिक वर्ष तक प्लाईमाउथ कार को चलाया। इस अवधि के लिए एक ही दर्जी, नाई और ड्राइवर को वो बरकरार रखे थे। दोस्तों बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही हम्बल इंसान थे वो एक स्पष्ट और मुखर व्यक्ति थे। एक बार फिल्मों में मौत के दृश्य के चित्रण पर सवाल उठाते थे और फिल्म उद्योग को मौत का तमाशा बदलने के लिए अलग करते थे। तो ये इस तरह से उनकी जो है पर्सनल लाइफ से लेके दोस्तों उनका फिल्मी करियर ग्राफ रहा और बहुत ही अच्छा, बहुत ही लेविश, बहुत ही अच्छी लाइफ जिया उन्होंने और एक छोटी सी बीमारी की वजह से वो हम लोगों के बीच वो नहीं रहे। भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे और मुझे उम्मीद है आप लोग सभी को मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।